सो गाइज यस, वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो, द डूज एंड डोंट्स बिफोर एग्जाम, जस्ट बिफोर एग्जाम। तो भाई कल आप लोगों के एग्जामिनेशन हैं, हो सकता है कुछ लोग इस वीडियो को सुबह देख रहे हैं पेपर के दिन, तो कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूं, कुछ ऐसे डूज एंड डोंट्स जो आपको बिल्कुल याद रखने चाहिए। दे आर वेरी प्रैक्टिकल, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, फटाफट शुरू करता हूं। लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डूज की। सो गेट मिनिमम 5 आवर्स स्लीप। तो लेट मी टेल यू गाइस, मुझे पता है कि एग्जाम के एक दिन पहले सोना मुश्किल है, हमको लगता है ये भी कर लें वो भी कर लें, लेकिन कम से कम 5 घंटे की नींद जरूरी है, बिकॉज एनीवेज आपका पेपर होता है एकदम दोपहर को, विच इज लाइक बेस्ट टाइम टू स्लीप, राइट। तो भाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप मिनिमम रिक्वायर्ड स्लीप तो कंप्लीट करें ही, वरना फिर पेपर के समय में ऐसा हो सकता है कि आप परफॉर्म ना कर पाए बिकॉज ऑफ द फीलिंग ऑफ लेथार्जी। ठीक है, तो प्लीज बी प्रैक्टिकल यार, जबरदस्ती की क्रैमिंग मत करो, पूरे पूरे रात मत पढ़ाई करो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। थोड़ा सा सो के जल्दी उठ जाना, उससे जरूर फर्क पड़ेगा। ईट बैलेंस डाइट इन डिनर एंड ब्रेकफास्ट। तो आज रात का डिनर और कल पेपर से पहले का ब्रेकफास्ट बैलेंस्ड डाइट रखना, थोड़े फ्रूट्स ले लेना, थोड़ा सा लाइट खाना, बिल्कुल मिस भी मत करना, लेकिन बहुत ज्यादा हैवी भी मत लेना। ठीक है, इट विल हेल्प यू टू बी एक्टिव। थोड़ा ज्यादा खा लोगे तो फिर आपको फिर से स्लीपी स्लीपी सा फील होगा। ठीक है, द थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, जो भी आपका स्टफ है ना भाई, आप एडवांस में रेडी कर लो, और मैं तो कहता हूं आज रात को ही रेडी करके रख लो। मेरी तरफ से जो चेकलिस्ट मुझे याद है मैं आपको एक बार बता देता हूं, कोई और पॉइंट अगर आपको लगते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताना, उसको भी हम ऐड करके कमेंट आपका मैं पिन कर दूंगा अगर उसमें कोई चीज ऐसी होगी तो। एडमिट कार्ड, रिस्ट वॉच, स्पेक्स, गर्मी का समय है तो अगर आप रास्ते के लिए कैप आपको चाहिए तो वो भी लेकर रख लो। पेन, पेंसिल, शार्पनर, इरेजर, स्केल, ये पूरी स्टेशनरी हो गई। और फिर एक्स्ट्रा आइटम्स के अंदर आप देख सकते हो कैलकुलेटर तो आपको चाहिए ही है, स्टेपलर हो गया, हार्डबोर्ड हो गया, वाटर बॉटल हो गया। हार्डबोर्ड इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि भाई कई बार ना डेस्क और बेंच आपके हिसाब से फेवरेबल नहीं होती है ना, उबड़ खाबड़ वाली भी हो सकती है, तो फिर कोई मतलब नहीं है यार रिस्क लेने का। और वाटर बॉटल बिल्कुल रखें, यू हैव टू स्टे हाइड्रेटेड। यस, कैलकुलेटर अगर आपके पास पॉसिबल है तो जिस मॉडल से आप जिस कैलकुलेटर को यूज करते हो, जिसमें आपकी प्रैक्टिस है, उसी मॉडल का एक और कैलकुलेटर एक्स्ट्रा में रखना बैग के अंदर। एग्जाम हॉल में जब जाओगे तो एक ही लेके जाओगे टेबल में, लेकिन दूसरा वाला कैलसी बैग में रखना, इनकेस कभी कोई प्रॉब्लम आए भाई अनफॉर्चुनेटली तो यूज करने को काम आ सकता है। रीच एग्जाम सेंटर अर्ली। पहले पेपर के दिन तो ये बिल्कुल भाई कंपलसरी है कि आप एग्जाम सेंटर जो है जल्दी पहुंचे। आपको पता है कि वहां से वहां तक 1 घंटा लगता है, आप 1 घंटे का बफर रखो, आप 1 घंटा और जल्दी निकलो। आपको थोड़ा बहुत कुछ रिवाइज करना है, फॉर्मूले है, कोई शीट है, वहां जाके कर लेना, लेकिन घर से जल्दी निकल जाओ भाई। रिस्क बिल्कुल भी मतलब ट्रैफिक का या कोई भी ऐसी सिचुएशन का, वहां जाके आपको समय लग सकता है ढूंढने में, पर्टिकुलर जगह तक पहुंचने में, हो सकता है कैंपस बहुत बड़ा हो, देयर कैन बी एनी पॉसिबिलिटी यार, जल्दी जाने में क्या नुकसान है, जाके बैठ जाना। ठीक है सर। एंड द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जिसमें बहुत सारे बच्चे वो प्रॉब्लम फेस करते हैं जब वो नए होते हैं, मतलब पहली बार सीए का एग्जाम जो लोग दे रहे हैं ना, उनको ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है कि उनको किसी इंस्ट्रक्शन में कंफ्यूजन है, लेकिन वो दूसरों से पूछते नहीं है, दूसरों मतलब इन्विजिलेटर से भी नहीं पूछते, उनको लगता है कि दूसरे क्या सोचेंगे। तो भाई दूसरे क्या सोच रहे हैं इस चीज को भूल जाओ, बिल्कुल आपको क्लैरिफिकेशन चाहिए तो आप क्लैरिफिकेशन लो, बिल्कुल हेजिटेट मत करो। ठीक है, आजू बाजू वाले सोच रहे क्या सोच रहे सोचने दो, इन्विजिलेटर को खराब लगेगा लगने दो, तुम जब तक क्लियर नहीं होते तब तक आगे मत बढ़ना, क्योंकि कई बच्चे ना ये सिली मिस्टेक्स करते हैं और फिर उनका पूरा एग्जाम बर्बाद हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4 में यही सोचते रहते हैं कि पेपर 1 में मैंने फॉर्म गलत भर दिया था या फिर ये टिक गलत कर दिया था, व्हाटसोएवर। सारी इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से समझ लो भाई, प्लीज थोड़ा टाइम लगे इन्वेस्ट कर दो, लेकिन माइंड में वो लोड बाद में बचना नहीं चाहिए कि कुछ गलती हो गई थी। तो ये सारे डूज की लिस्ट है सर जो मैंने आपको बताई। एक और इंपॉर्टेंट बात सर, स्टे पॉजिटिव। सर बोलने में तो इजी होता है सर, नर्वसनेस तो आती है, हाँ भाई आती है, मेरे को भी आती थी, लेकिन उसके तरीके होते हैं मैनेज करने के। मैं तो क्या करता था भाई, सबसे पहले तो मैं सोचता था कि देखो यार, कम से कम हम प्रिविलेज हैं कि हमको ये मौका मिल रहा है कि हमको पेरेंट्स ने यहां तक पहुंचाया, हम पे इतना भरोसा किया कि हमको एग्जाम देने मिल रहा है, तो ग्रेटफुल हो जाओ। तुम्हारे पास लूज करने को क्या है? लूज करने को तो कुछ भी नहीं। तो वैसे भी 12th पास हो, फाउंडेशन निकलोगे तो फाउंडेशन क्लियर हो जाएगा, नहीं निकलोगे तो भी 12th पास रहोगे, कोई 12th की तुम्हारी मार्कशीट तो नहीं छीन लेगा। तो लूज करने को तो तुम्हारे पास है नहीं, तो टेंशन किस चीज के ले रहे हो भाई? तुम्हारे ऊपर कोई लायबिलिटी तो है नहीं। ठीक है, तो ये सब चीजों को सोचकर आप अपने आप को पॉजिटिव रख सकते हैं। थोड़ा सा सक्सेस को विजुअलाइज करने की कोशिश करिए, रादर देन थिंकिंग कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा। ये भी तो सोच सकते हो ना कि भाई बेहतरीन पेपर जाएगा, मैं अपना बेस्ट देके आऊंगा और उसके बाद पास का रिजल्ट देखूंगा, कितना अच्छा लगेगा उस दिन। यू कैन विजुअलाइज योर सक्सेस यार, आपके हाथ में होता है। इमोशंस एंड माइंड इज इन आवर कंट्रोल। तो मन को जीत लिया तो भाई साहब परफॉर्मेंस को उस दिन की जीत लिया, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये मैं आपको समराइज में फिर से सारे डूज बता देता हूं। मिनिमम 5 घंटे की नींद, बैलेंस डाइट आपको लेनी है, स्टफ सारा रेडी रख लेना आज ही। उसके बाद एग्जाम सेंटर आप बिल्कुल बिफोर टाइम पहुंच जाइए, क्लैरिफिकेशन जहां लगे मांग लो भाई, शर्माओ मत, हेजिटेट मत करो, स्टे पॉजिटिव, बी ग्रेटफुल एंड विजुअलाइज योर सक्सेस। अब मैं बात करता हूं कुछ डोंट्स की सर, बहुत ध्यान से सुनिएगा सर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब कम समय बचा है ना, डोंट स्टडी एनीथिंग न्यू भाई, बिल्कुल कुछ भी नया मत उठाओ, जो पता है उसी को पढ़ लो। ठीक है, कुछ भी नया उठाने की जरूरत नहीं है। ये एक बहुत ही प्रॉब्लम वाली बात सर, सेंटर में जाके या फिर एग्जाम के दिन सुबह या फिर आज के दिन रात को फोन कर रहे हो, पूछ रहे हो भाई तेरा वो हो गया यार, मेरे से तो बन नहीं रहा यार। देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग टू रीड, देयर इज लॉट ऑफ थिंग टू रिवाइज, बहुत सारी चीजें पढ़ने को जो आपको ऑलरेडी बनती हैं। तो अब उन सब चीजों के बारे में चर्चा क्यों कर रहे हो कि किसका कितना हुआ, किसका कितना नहीं हुआ? ये सारे ग्रुप डिस्कशन और कंपैरिजन को बंद करो फॉर द लास्ट मिनट, अवॉइड ऑल दीस थिंग्स। ओके, डोंट स्किप मील्स। यहां पर भी बहुत बच्चे गड़बड़ कर जाते हैं भाई कि सर पढ़ना है, खाने का टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। भाई जरूरी है, तुम समझो डेली रूटीन में हम लोग हमारी रूटीन से चल रहे हैं, इसलिए हमको उसकी इंपॉर्टेंस रियलाइज नहीं होती। लेकिन जब आप स्किप करोगे ना और फिर वहां आपका माइंड सही से काम नहीं करेगा तो फिर आपको बहुत खराब लगेगा। इसलिए जैसे नॉर्मल डे में हम अपनी बॉडी को कैसे प्रिजर्व करके रखते हैं, एग्जाम दिन के लिए भी आप अपनी बॉडी को भी ध्यान दो भाई, क्योंकि वही आपको साथ देने वाली सेंटर में। उसने अगर साथ नहीं दिया तो जितनी भी पढ़ाई है, जितनी भी मेहनत 6 महीने की, सब बर्बाद हो जाएगी। ठीक है, सो प्लीज फोकस ऑन योर बॉडी। अगला सर, डोंट ब्रिंग प्रोहिबिटेड मटेरियल्स। मतलब आपको जैसे साइंटिफिक कैल्सी मना किया, मत लेके जाना। मोबाइल मना करते हैं, बैग में रख देना, सेंटर में अंदर। गलती से कई बार आदत रहती है सिर्फ पॉकेट में फोन रखने की। भाई ICAI इज वेरी स्ट्रिक्ट। एक बार कोई भी प्रोहिबिटेड आइटम मिला, तुम गए बेटा, तुम गए, है ना। और यहां पर बहुत स्ट्रिक्ट होता है, सब कुछ आजू बाजू देखने भी नहीं मिलता है, ये सब आइटम का तो तुम भूल ही जाओ। ठीक है, अगला, डोंट पैनिक यार। ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है सर, एग्जाम है, एग्जाम है, एग्जाम है, बड़ा एग्जाम है, सीए का एग्जाम है, पैनिक कर रहे हैं। कुछ नहीं भाई, कभी भी ऐसा फील होना, जस्ट टेक अ लॉन्ग ब्रेथ, आंख बंद करो, ब्रीथ आउट, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। बस यार ये सोचते हुए आगे बढ़ जाओ।
चेहरे पे स्माइल लाओ, आगे बढ़ो, है ना। आपको बहुत ज्यादा सोचना ही नहीं, सीधी बात है, काम करते रहो, एक्शन करते रहो, ये करना है, वो करना है, इसके बाद ये करना है, उसके बाद वो करना है। जितना अपने काम में लगे रहोगे उतना सोचने का समय नहीं बचेगा। फ्री बैठोगे, ज्यादा दिमाग लगाओगे तो नेगेटिव थॉट्स आएंगे, ज्यादा सोचोगे नहीं तो नेगेटिव थॉट्स आने ही नहीं है। ठीक है जी, आखिरी समय तक कुछ ना कुछ करते रहिए। तो ये थी हमारी डोंट्स की लिस्ट सर। डोंट स्टडी एनीथिंग न्यू, डोंट एंगेज इन द लास्ट मिनट जीडी एंड डिस्कशंस, डोंट स्किप मील्स, डोंट ब्रिंग प्रोहिबिटेड मटेरियल्स, डोंट पैनिक एंड टेक लॉन्ग ब्रेथ एंड से ऑल इज वेल। तो यस गाइस, ऑल इज वेल एंड सब कुछ अच्छा ही होगा, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। अब जो मैं आपको बात बताने जा रहा हूं उसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। आपको ऐसा लगता है कि आप स्ट्रांग नहीं हो, बट यू आर स्ट्रॉन्गर देन यू थिंक। तो भाई अपनी प्रिपरेशंस पर पूरा ट्रस्ट रखो, भरोसा रखो, मुझे पता है आप अपना बेस्ट देके आओगे। सो गाइस, वेरी 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 ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जामिनेशंस, यू विल रॉक, लेट्स क्रैक इट।